देखा, आपने बयान सुना जहां वीडी शर्मा बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां उन्होंने कहा कि जो राम भक्त है उसके लिए तो बीजेपी के दरवाजे खुले हुए हैं। हालांकि इससे पहले कैलाश विजयवर्गीय का एक बयान भी सामने आया था। इस तरीके के देखिए कई बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन पुष्टि अभी नहीं है। क्या होने वाला है, क्या होगा, राजनीति मध्य प्रदेश की किस मोड़ पर करवट लेती दिखाई देगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल प्रतिक्रियाएं तमाम सामने आ रही हैं। लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता अतुल जुड़े हुए हैं। अतुल, पहले तो अपडेट जरा पहुंचाइएगा, कितना और वक्त लगने वाला है, रवाना कब होंगे कमलनाथ और नकुलनाथ, और जरा चर्चा इस पर भी करिएगा, क्योंकि देखिए ये जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं ये ऐसा तो नहीं सिर्फ अपनी पार्टी को दिखाने के लिए है, जैसे कि ये चिन्ह हटाने वाली बात है, हालांकि अभी उसकी भी पुष्टि नहीं है, तो नाराजगी अपनी पार्टी को दिखाने के लिए हो। और फिर अगर हम वीडी शर्मा की बात करें तो वीडी शर्मा की तरफ से जो प्रतिक्रिया सामने आई, वहां से भी साफ इनकार किया जा सकता था, लेकिन इनडायरेक्ट वहां पर भी कहा जा रहा है कि जो राम भक्त है उसका स्वागत है। देखिए प्रगति, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कमलनाथ का जो स्टाफ है, जो सुरक्षा कर्मी है, उनकी गाड़ियां अब से कुछ देर पहले स्टेट हैंगर से बाहर निकल गई है। यानी इसका मतलब ये साफ है कि स्टेट हैंगर से कमलनाथ और नकुलनाथ दिल्ली के लिए जो है उड़ चुके हैं और कुछ देर बाद दिल्ली में जो है नेताओं से मुलाकात करेंगे। देखिए स्पष्ट है, मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश की अगर हम सियासी तासीर देखें तो वक्त वक्त पर प्रेशर पॉलिटिक्स हमने होते हुए देखी है। जिस तरीके से हमने देखा था, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी बीजेपी का दामन थामने से पहले कई ऐसा प्रेशर कांग्रेस के ऊपर जमाने की कोशिश करी थी, लेकिन उस बीच में दूरियां और बढ़ी और इसका नतीजा सबके सामने था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की चलती सरकार गिर गई। हालांकि इसके साथ अगर हम देखें तो उसके पहले भी अर्जुन सिंह, तमाम जो बड़े जो नेता रहे हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं इस तरीके की सियासत की है और दबाव की राजनीति का कई बार एक अच्छा परिणाम भी सामने आया है और कई बार ऐसी स्थिति भी बनी है कि पार्टी से उनको हाथ धोना पड़ा। बहरहाल लेकिन अगर हम वर्तमान स्थिति देखें, देखिए इस समय अगर हम देखें तो ये पूरी जो पटकथा लिखी जा रही है वो अभी से नहीं है, इससे लंबे समय से हम देख रहे हैं। देखिए मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस विधानसभा चुनाव लड़ी और एक करारी हार भी हुई। उसके बाद राहुल गांधी सहित तमाम जो राहुल गांधी की टीम है उसने काफी गंभीरता से मध्य प्रदेश को लिया और पीढ़ी परिवर्तन का जो निर्णय लिया गया उसके बाद से तमाम जो बड़े नेता है वो कहीं ना कहीं रुष्ट और नाराज माने जा रहे थे। क्योंकि देखिए अगर हम देखें, कमलनाथ का एक बड़ा लंबा सफर रहा है सियासत का और ऐसे में बिना बताए, बिना उसके अगर कमलनाथ को पीसीसी चीफ पद से हटा दिया जाता है तो ये बड़े नेता ने अपने ईगो पे लिया, एक तौहीन के तौर पे लिया और उसका नतीजा हम ये देख सकते हैं कि लंबे समय से कमलनाथ तमाम जो पार्टी के कार्यक्रम है उससे दूरी बनाते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन देखिए इसके इतर जिस तरीके से आप बीडी शर्मा का जिक्र कर रहे हैं, बीडी शर्मा ही नहीं तमाम बीजेपी के कई ऐसे नेता है, जब उनसे ये सवाल किया गया कि क्या कमलनाथ कमल का दामन थाम सकते हैं, कमल की सदस्यता ले सकते हैं, तो किसी ने भी सिरे से इनकार नहीं किया है। यानी ये एक बात कहीं ना कहीं इस बात को ले हम ये कह सकते हैं कि बीडी शर्मा ने कल जिस तरीके से कहा कि जो भी बीजेपी की रीति नीति नियत से जो भी इत्तेफाक रखता है, जो भी राम भक्त होगा, जो भी देशभक्त होगा, उसका बीजेपी में स्वागत है। तो स्पष्ट तौर पर देखिए राम भक्त जब यही कहा गया कि हनुमान भक्त कहीं ना कहीं कमलनाथ को अपने आप को पेश करते हैं और छिंदवाड़ा में एक बड़ी मूर्ति भी कमलनाथ ने हनुमान की बनाई हुई है, तो ऐसे में बीडी शर्मा ने स्पष्ट तौर से ये कहा बिल्कुल इनडायरेक्ट संकेत तो कई सामने आ रहे हैं अतुल, लेकिन कमलनाथ कमल दामन थामेंगे, ये कई सवाल हैं खड़े हो रहे हैं, लेकिन क्या होगा वो वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे।